Hello students, our today's topic is Constitution of a Central Board under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। ये पेपर सेकंड है LLB सेकंड ईयर सेकंड सेम का के एनवायरमेंट लॉ इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एनिमल वेलफेयर के। बिफोर गोइंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड के गठन के पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे कि ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। इसके लाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी है, देश में जो पानी की सोर्सेस हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है और पॉल्यूटेड होने के कारण वो पानी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है यहाँ के लोगों पर, यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के प्लांट्स। ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये वाटर एक्ट को लाया गया। इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया दो केस लॉ के तहत। पहला केस लॉ है AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू का केस, जिसमें कहा गया है कि इस एक्ट को लाने के पीछे का मूलभूत कारण है कि यहाँ भारत में हर एक नागरिक को स्वच्छ पानी मुहैया किया जा सके। नेक्स्ट है सुसेथा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि स्टेट जो है, स्टेट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब स्टेट का ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो भारत की जो नेचुरल वाटर बॉडीज है उसको संरक्षण प्रदान कर सके। यही बात आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कहा गया है कि जितने भी नेचुरल वाटर बॉडीज है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, किसके ऊपर ये दायित्व है, ये संवैधानिक दायित्व हमारे स्टेट के ऊपर है। सो इस दो केस लॉ के तहत कोर्ट ने इसे बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है कि इस वाटर जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के आने का कारण। सो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, मतलब राज्य बोर्ड का गठन। राज्य बोर्ड का गठन की बात इसमें की गई है और इसमें कहा गया है कि राज्य बोर्ड का गठन कौन करेगा। राज्य बोर्ड का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड का क्या काम रहेगा? ये बोर्ड वही काम करेगा जो इस एक्ट में लिखा गया है। विद इन दिस एक्ट जो भी पावर एंड फंक्शंस इसे प्रदान किया गया है बोर्ड को, वही फंक्शंस वही पावर वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, इस बोर्ड में टोटल कितने मेंबर्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 17 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 17 होंगे। फाइन। अब मिनिमम कैसे होंगे वो हम देख लेंगे। सबसे पहले एक वन फुल टाइम चेयरमैन होंगे, मतलब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के। अब ये पूर्णकालिक अध्यक्ष कैसे होंगे और उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये देखेंगे। जो भी ये मेंबर या जो भी ये चेयरमैन होंगे उनको पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड विशेष जानकारी होनी चाहिए। कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है इसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए और तथा उनके पास व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। ये दो क्वालिटी होंगे तभी वो फुल टाइम चेयरमैन बन सकते हैं। सेकंड है ऑफिशियल्स। कुछ ऑफिशियल्स होंगे या जो कि केंद्रीय सरकार को का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये ऑफिशियल्स जो हैं वो 5 से अधिक नहीं होंगे। नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति होंगे, ये व्यक्ति भी 5 से अधिक नहीं होने चाहिए, जो कि राज्य बोर्ड के सदस्य होंगे। ये व्यक्ति जो 5 व्यक्ति होंगे या 5 से कम होंगे, ये राज्य बोर्ड के सदस्य होने चाहिए, जिनमें से 2 धारा 4 के उपधारा 2 के खंड ग में निर्दिष्ट सदस्यों में से होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 में से 2 व्यक्ति वो होंगे जो धारा 4 उपधारा 2 के खंड ग में निर्दिष्ट किए गए हैं।
फाइन। नेक्स्ट नॉन ऑफिशियल्स होंगे, ये भी 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो कि इंटरेस्ट जिनको एग्रीकल्चर, फिशरी और इंडस्ट्री और ट्रेड में इंटरेस्ट होगा। मतलब ये जो व्यक्ति होंगे जो 3 से अधिक नहीं होंगे, वो कृषि, मीन उद्योग या किसी उद्योग या व्यापार के या किसी अन्य हित का जिसका केंद्र सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की राय में उनका प्रतिनिधित्व बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी वो इस बोर्ड के मेंबर्स होंगे। फाइन। नेक्स्ट इज 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंपनीज और कॉर्पोरेशन। 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कंपनी या कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति कौन होंगे। केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ही होंगे। ये 2 पर्सन्स जो कंपनीज और कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन होंगे? वो वैसे व्यक्ति होंगे जो केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कंपनियों में से होंगे। फाइन। देन एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होंगे, एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव होंगे, जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंध संबंधी पहलुओं की अहर्ताएं, ज्ञान और अनुभव हो, वही फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी कहलाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो चेयरमैन, ऑफिशियल्स और मेंबर्स होंगे, जो चेयरमैन, ऑफिशियल्स और मेंबर्स होंगे, वो नॉमिनेट किए जाएंगे किनके द्वारा? वो मनोनीत किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट जो ये फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी हैं, 1 फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी जो हैं, वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। खाली फुल टाइम जो मेंबर सेक्रेटरी हैं ये अपॉइंटेड रहेंगे, बाकी सब नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे। फाइन। अब हम देख लेंगे कि इस बोर्ड मेंबर्स के स्टेटस क्या रहेंगे। All the members, officers and servants of the board have the status of public servant when acting under this act. ये सारे मेंबर्स या ऑफिसर्स या सर्वेंट्स जो भी इस बोर्ड में कार्य करेंगे, बोर्ड के तहत कोई कार्य संपन्न करेंगे, तो वो उनका स्टेटस क्या रहेगा? वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। पब्लिक सर्वेंट कैसे, कहाँ डिफाइन किया हुआ है? पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 इंडियन पीनल कोड के, भारतीय दंड संहिता के धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया। उसी के तहत यहाँ पे जो बोर्ड में मेंबर्स, ऑफिसर्स या सर्वेंट रहेंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। नॉन कंप्लायंस विद देयर ऑर्डर, नॉन कोऑपरेशन and restraining them from doing an official act would amount to an offense under IPC. अगर इनके ऑर्डर को नहीं पालन, मतलब बोर्ड के ऑर्डर को अगर कोई नहीं पालन करता है या उनके द्वारा पूछे जाने पर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता कोई व्यक्ति, या उनको रोकता है अपने कार्य को संपन्न करने के लिए, तो वो उनका जो वो कार्य रहेगा वो ऑफेंस कहलाएगा। किसके तहत? आपका भारतीय दंड संहिता के तहत वो ऑफेंस कहलाएगा। फाइन। नाउ हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो पहले तो हमने मेंबर्स का स्टेटस देख लिया, अब हम बोर्ड का स्टेटस देखेंगे। बोर्ड का स्टेटस क्या रहेगा? बोर्ड एक कॉर्पोरेट बॉडी के हिसाब से काम करेगा। एक कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब क्या है? ये एक लीगल पर्सन है, मतलब एक वैधानिक व्यक्ति कहलाएगा। बोर्ड एक वैधानिक व्यक्ति है। बोर्ड के पास परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब अनंत काल तक ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट, बोर्ड कैन एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ। बोर्ड जब चाहेगी बोर्ड कुछ एक्वायर भी कर सकती है,
बोर्ड अपनी मनमर्जी के हिसाब से होल्ड कर सकता। मनमर्जी का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत लोगों के द्वारा होल्ड किया जा सकता है, या जो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है, इस एक्ट के अंदर रहते हुए किसी कार्य को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। बोर्ड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बोर्ड चाहे तो बोर्ड किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी जुड़ सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई काम कर सकता है। बोर्ड कैन ऑल्सो सू एंड बी सूड इन दिस नेम। बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से किसी को सू भी कर सकता है, और कोई और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी सू कर सकता है। So these are the main important point for the constitution of Central Pollution Control Board. Uh, that's all in this lecture, and we will continue after this in the next lecture. So till that, thank you so much.